बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सूरत हाल तो जिस तरफ जा रही है सो जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल अगर पैदा हो रही है तो वो चाइना के हवाले से, और चाइना के हवाले से जो लड़ाई इस वक्त सर पर आकर खड़ी हुई है। अगर चाइना इंगेज हो गया किसी भी एक लड़ाई में जो बिल्कुल इस वक्त तैयारियां उसी साइड पर जा रही हैं, तो आप एक चीज़ अपने ज़हन में रख लीजिए, पूरी दुनिया में कहत पड़ जाएगा, ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर होगी, लोगों के पास खाने को नहीं होगा। सिर्फ ये सूरत हाल होगी कि जिसके पास कुछ खेत होंगे वो अपना ही उगा कर खा ले तो शायद उसका मामला चल जाए, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर जो बर्बादी होगी वो दुनिया ने नहीं देखी होगी। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि एक तरफ तो इंडिया से लड़ाई बिल्कुल आमने सामने हो चुकी है, चाइनीज़ फौजें बॉर्डर पर आ चुकी हैं, इंडियन फौजें आ चुकी हैं। दूसरी जानिब ताइवान की प्रेसिडेंट ने जो धमकी दी है, ताइवान की प्रेसिडेंट ने कहा है कि जो मर्जी हो जाए। जब चाइना ने अभी हालिया धमकी दी और कहा कि ताइवान हमारा है, हमें अगर जरूरत पड़ी तो हम सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे ताइवान को। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उसके जवाब में जाहिर सी बात, आप किसी भी मुल्क को धमकी दें जिसकी आबादी 2 करोड़ 40 लाख हो, और उसके बाद जाहिर सी बात है कोई भी मुल्क होगा उसकी कोशिश होगी कि हम सुपर पावर से ना टकराएं, हम पीछे हो जाए। लेकिन ताइवान की प्रेसिडेंट जो कि चाइना से नफरत करती है, उसने ओपनली ये बात की है, और इस बात में उसने कहा है कि जो मर्जी हो जाए, चाइना जो करना है करे, हम कभी चाइना के आगे नहीं झुकेंगे, आखिरी दम तक फाइट करेंगे। और अपनी फौज को कहा है कि अब हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार रहें, एक्सरसाइज करें, अब ताइवान को बचाने का वक्त है। और इस मकसद के लिए उनके आर्मी चीफ का सीक्रेट दौरा यूएस का हुआ, जिसको चाइना के अंदर बड़े गलत अंदाज में देखा गया। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर चली, इसको जरा गौर से देखिएगा। ये आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त तस्वीर चल रही है, ये कार्टून इस वक्त बनाया है चाइना ने। ये ताइवान की प्रेसिडेंट है जो फॉलो कर रही है यूएस को, और दोनों खाई में गिरने जा रहे हैं। चाइना ने ये कार्टून बनाकर कहा है कि अमेरिका को तो हम बर्बाद करेंगे, ताइवान भी बर्बाद हो जाएगा अमेरिका के पीछे लगकर। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि 77 चाइना ने प्लेन ताइवान के अंदर एंटर किए थे और तहलका मचा दिया था। और अब चाइना ने काम ये किया है कि अपनी फौजों को वो ले गए हैं ताइवान के बॉर्डर के ऊपर, यानी ईस्टर्न फ्यूजान वाली साइड पर, और वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं, बोट पर जा रहे हैं, कश्तियों पर जा रहे हैं, और अपनी तमाम की तमाम फौजें उन्होंने इस वक्त ताइवान के इर्द गिर्द लाकर खड़ी कर दी हैं, और कहा है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इतने मिसाइल मारेंगे ताइवान पर, इतने मिसाइल मारेंगे कि इसको सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। क्योंकि दुनिया का एक ऐसा लैंड और एरिया है जिस पर चाइना कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। वो हमेशा ये बात कहता है कि ये चाइनीज़ तहजीब के लोग हैं, ये 2 भाई हैं, और कह रहे हैं कि ये चाइना के बच्चे हैं, यानी ताइवान को भी वो यही कहते हैं। अब ताइवान के अंदर चीज़ें ये है कि वो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, चाइनीज़ से ज़्यादा वो फॉलो करते हैं अमेरिका को, और उन्हें तरक्की भी जो की है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन चाइना जैसी तरक्की तो नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मामला बिगड़ रहा है। अब यहाँ पर अगर कोई ये समझ रहा है कि पाकिस्तान इस जंग में नहीं आएगा तो गलत फहमी है। देखिए, इस वक्त जो जंग चल रही है, सारे मिलकर चाइना पर चढ़ दौड़ने वाले हैं। वो काम क्या करे, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि चाइना अगर एक एक से लड़ा, यानी मिसाल के तौर पर आपको पिछली वीडियो में हकीकत टीवी पर जो आपकी स्क्रीन पर शख्स चल रहा है, इसकी वीडियो बनाकर दी, आपको कहा कि ये पेंटागन का सिक्योरिटी चीफ है, उनकी एयरफोर्स के तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामला देखते हैं, उसने रिजाइन कर दी। उसने कहा कि अमेरिका नहीं लड़ सकता, 20 साल भी नहीं लड़ सकता, हम तो बर्बाद हो जाएंगे इनके पीछे लगकर। उसने कहा मैंने अमेरिका को कहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे जाओ, ये सब इन चीज़ों पर फॉलो नहीं कर रहे, और मैं बर्बादी नहीं देख सकता, क्योंकि अब हम मुकाबला नहीं कर सकते चाइना का, हमारे जहाज़, वो इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम सब कुछ तबाह कर सकता। तो रिजाइन उसने कर दिया। अब ये काम कर रहे हैं कि चाइना अगर एक एक से लड़ाई करेगा तो वो सबको मिटा देगा। बेहतर यह है कि सारे चाइना पर चढ़ दौड़े। अब ताइवान के मामले पर आप देखिए, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इवन के फिलिपाइन, इंडोनेशिया, ये जितने वहाँ पर एरियाज़ हैं वो सब अब चाइना पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। और इंडिया ने भी जाहिर सी बात है चाइना को अब धमकी दे दी है कि प्री पोजीशन 2020 पर नहीं आओगे तो अमेरिका के साथ मिलकर मैं तुम्हारे लिए कोई भी रास्ता नहीं खोलने दूंगा, मैं लड़ाई करूंगा। अब यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि इस जंग में पाकिस्तान भी शामिल हो जाएगा। देखिए, चाइना ने इस जंग में शामिल करना है साउथ चाइना सी पर एक बड़े मुल्क को, उसका नाम है रशिया, और उसके साथ उन्हें करना है नॉर्थ कोरिया को।
ये 2 मुल्क हो गए। तीसरा उन्होंने शामिल करना है पाकिस्तान को। देखिए, इंडिया ने इस जंग में चाइना पर आना है तो उन्होंने पाकिस्तान को इंडिया के साथ शामिल करना है। जाहिर सी बात है, ये जंग अब चाइना अकेले तो लड़ने नहीं वाला। इत्तेहादी पाकिस्तान है और पाकिस्तान है उसके दुश्मन, जो पाकिस्तान का भी कॉमन दुश्मन है इंडिया। आप इस जंग की जो सूरत हाल, जो नक्शा बनने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान भी कूदेगा अगर ये लड़ाई खतरनाक हद तक जाए। अब देखिए, चाइना इस वक्त ताइवान के मामले पर सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इवन कि शायद अगर उसको चॉइस मिले, वैसे तो वो ये बात सोचता भी नहीं है, अगर ज़िंदगी में चॉइस हो कि आप ताइवान और इंडिया के जो अरुणाचल, उत्तराखंड, लद्दाख की साइड में इलाकों में से किसी एक को चूज़ कर रहे तो डेफिनेटली बात है वो ताइवान की तरफ जाएगा। वैसे वो कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर भी नहीं देना, लेकिन वो ताइवान के मामले में इतना सेंसिटिव है कि दुनिया के किसी मामले, इतना कभी शायद अगर हम कश्मीर के मामले पर होते तो कश्मीर इस वक्त हम ले चुके होते। अब यहाँ पर मामला ये है कि चाइना की फौजें तैयार है, उधर अमेरिका। देखिए, अगर आप सुपर पावर भी हों, जो मर्जी हो, जब आपके साथ मिलकर कोई 8 से 10 ममालिक बड़े बड़े जंग करें, जिनमें ऑस्ट्रेलिया हो, जिसमें जापान हो, जापान की टेक्नोलॉजी कम है, अमेरिका हो, जिसमें साउथ कोरिया हो, ये ममालिक जब आपके साथ मिलकर कोई जंग करेंगे तो आप सुपर पावर भी हो तो जंग में तो नुकसान होगा। और आप देखिए कि उसके बाद दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन का क्या होगा। देखिए, इस वक्त जो एक तो माल जाता है, माल तो नहीं जा पाएगा क्योंकि जिन गुजरगाहों से माल जाना वहाँ पर होगी लड़ाई। और दूसरी बात यह है कि फैक्ट्रीज काम नहीं करेंगी। आप बताएं कि इस वक्त दुनिया में थोड़ी सी ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर हुई है और ये बढ़ने वाली है आगे। तो यूके का हाल देख लो, उनके स्टोर्स खाली हो गए हैं। अब आप पाकिस्तान का हाल देख लें, हमारे यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं बन रही, बुकिंग कैंसिल कर दी है क्योंकि वहाँ पर वो चिप नहीं बना पा रहे। आप सोच लें, अगर पाकिस्तान में 5 से 6 महीने के लिए उन्होंने बुकिंग बंद की है, 5-6 महीने में कितना कारोबार होता है। आप ये समझ रहे, नई गाड़ियाँ आ नहीं रही, बनेंगी नहीं, महंगाई अरूज पर है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो पाकिस्तान जब इस जंग में शामिल हो जाएगा तो बाकी क्या होगा, ये एक खौफनाक हद तक खतरनाक चीज़ का एक सिनेरियो बनता जा रहा है। और चाइना पीछे नहीं हटने वाला। चाइना को ये लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मुझे सबके साथ लड़ाई करना पड़ेगी। और पाकिस्तान के साथ तो उनके मामला तय है कि हमारी बेसिस भी वो यूज़ करेंगे और हम सब दोनों मिलकर, जाहिर सी बात है, एक तो इंडिया हमारा कॉमन दुश्मन है, लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, अगर कोई ये समझ रहा है कि सिर्फ इंडिया की चाइना के साथ लड़ाई होगी, पाकिस्तान नहीं आएगा, तो गलत फहमी से बाहर निकल जाए। पाकिस्तान इस जंग में ज़रूर शिरकत करेगा क्योंकि कुछ हो ना हो, हालात हमें खुद ही इस जंग की तरफ ले आएंगे। नंबर 2 सूरत हाल जो बन रही है वो पाकिस्तान आने वाले वक्त के लिए जो जंगी तैयारियां उसने करनी थी, उसकी तैयारी तो हम कर चुके हैं। हमने इंडिया से लड़ना है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पावर है। दूसरा, इंडिया कभी भी अकेले जंग में नहीं कूदेगा, कभी जिंदगी में नहीं। वो अगर उसको इलाके छोड़ना पड़े तो वो छोड़ देगा। वो इंतज़ार कर रहा है कि अमेरिका आगे आएगा। अब अमेरिका के मामले के ऊपर कुछ चीज़ें हैं। अमेरिका कभी भी इंडिया की इस तरह मदद नहीं करेगा जब तक वो देखिएगा साउथ चाइना सी से उसको घेरा ना डाला जाए। साउथ चाइना सी पर वो चाहते हैं चाइना के साथ जंग हो, इंडिया वाले बॉर्डर की साइड से, और फिर पाकिस्तान इसमें कूदेगा। और पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी खुशकिस्मती ये आ गई है कि पहले ऐसी सूरत हाल होती थी कि पाकिस्तान को वेस्ट बॉर्डर पर बहुत मामला ख़राब थे। अब अल्लाह का शुक्र है वहाँ तालिबान की हुकूमत आ गई, वहाँ पर दाइश और टीटीपी टाइप ये खड़ा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उस लेवल का नहीं हो सकता फ्रंट। दुनिया में एक चीज़ डिज़ाइन की गई है, चाइना फेस करेगा 2 फ्रंट वॉर, यानी साउथ चाइना सी से और इंडिया वाली साइड से। इंडिया करेगा 2 फ्रंट, चाइना और पाकिस्तान की साइड से। रशिया को भी 2 फ्रंट में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान 2 फ्रंट से इसलिए इस वक्त बच गया है कि अफगान तालिबान तो पाकिस्तान से लड़ाई नहीं करेंगे बल्कि वो पाकिस्तान का साथ देंगे, लेकिन टीटीपी टाइप जो हाफ फ्रंट आप कह सकते हैं, थोड़े से एलिमेंट्स होंगे, वो ज़रूर आएंगे हमले के लिए। तो सूरत हाल अब बड़ी अजीबोगरीब हो गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।